स्वागत है आपका फिर से एक डेली करंट अफेयर के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 3 जून 2025 का करंट अफेयर को रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हेडलाइन आज का है कि यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत रूस पर किया बड़ा ड्रोन हमला। ठीक है, यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत रूस पर किया बड़ा ड्रोन हमला। आगे बात करते हैं कि दूसरा हेडलाइन है कि यूरोपियन संघ नौसेना बल के जहाज़ों में पहली बार मुंबई में किया टेबल टॉप अभ्यास है। यूरोपियन संघ नौसेना बल के जहाज़ों ने पहली बार मुंबई में किया टेबल टॉप अभ्यास। आगे बात करते हैं कि तीसरा हेडलाइन है कि लुइस मोंटेग्रो दूसरी बार बने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री। लुइस मोंटेग्रो दूसरी बार बने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री। आगे बात करते हैं कि दिल्ली के IGAIA हवाई अड्डे को एशियाई प्रशांत और मध्य पूर्व के शीर्ष 10 हवाई अड्डों में किया गया शामिल। दिल्ली के IGAIA हवाई अड्डे को एशियाई प्रशांत और मध्य पूर्व के शीर्ष 10 हवाई अड्डों में किया गया शामिल। आगे बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ का संभाला पदभार। आगे बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री किरीट वर्धन सिंह ने दुशांबे में अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन में किया भारत का नेतृत्व। तो आगे बात करते हैं कि 1 जून को मनाया गया दुनिया भर में विश्व दूध दिवस 2025। आगे बात करते हैं कि ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से लिया संन्यास। आगे बात करते हैं कर्नाटक ने सख्त तंबाकू नियंत्रण कानून के तहत तंबाकू खरीदने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर कर दिए 21 वर्ष। आगे बात करते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पहली पुस्तक संघतील मानवीय व्यवस्थापन का हुआ विमोचन। आगे बात करते हैं मैडन जूलियन ऑसिलेशन ने देश में मानसून के जल्द आने में की मदद। ठीक है, मैडम जूलियन ऑसिलेशन ने देश में मानसून के जल्द आने में की मदद। आगे बात करते हैं आज का मोटिवेशनल कोट है कि अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नज़र रखो, कौवे के टोकने से चील रुका नहीं करती है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि हाल ही में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर बहुत बड़ा ड्रोन हमला किया? तो ऑपरेशन स्पाइडर वेव। ठीक है, बात करें ऑपरेशन स्पाइडर वेव का बात करते हैं। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से हमला किया है। ठीक है, और रूस के एयरबेस को नुकसान पहुंचाया है। कौन कौन सा एयरबेस है? तो 2 एयरबेस को नुकसान पहुंचाया है। पहला का नाम है मरमस्क। ठीक है, मरमस्क एंड इरकुलकस। ठीक है, मरमस्क और इरकुलकस। ठीक है, ये दो क्या होता है कि एयरबेस को नुकसान पहुंचाया है। आगे बात करते हैं एक ऑपरेशन है रेड लिपस्टिक अभियान। ठीक है, रेड लिपस्टिक अभियान अफगानिस्तान के महिलाओं द्वारा तालिबान के विरुद्ध चलाया गया है। और बात करते हैं ये प्रतिरोध और साहस का प्रतीक है रेड लिपस्टिक। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आगे बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर भारत और पाक के बीच में हुआ था। ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूद पाक ने भारत के खिलाफ चलाया। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाक के खिलाफ चलाया। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑपरेशन स्पाइडर वेव क्या बोलते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में हुआ। ऑपरेशन गाइडेंस चैरियट क्या होता है इजराइल ने हमास के विरुद्ध चलाया। आगे बात करते हैं कि आगे बात करें तो अभी हाल फिलहाल में होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन का बात करें तो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने चलाया 7 मई को। ठीक है, ब्रह्मा म्यांमार में फंसे भूकंप से बचाने के लिए। ठीक है, हॉक हो गया सीबीआई का बाल यौन शोषण को कम करने के लिए। टिक्का है जम्मू कश्मीर में आतंकवादी को खत्म करने के लिए। केलर हो गया सोफिया। ठीक है, केलर ऑपरेशन केलर हो गया सोफिया के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कि चक्र। ठीक है, सीबीआई के द्वारा सिम धोखाधड़ी के खिलाफ चक्र चलाया गया है। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पे देखिए रूस का बात करें तो देखिए रूस यहाँ पे यूक्रेन उसके नीचे है। ठीक है, और यूक्रेन के नीचे कौन है? काला सागर है उसके ऊपर। ठीक है, नीचे तो काला सागर हो गया। देखिए क्रीमिया है, क्रीमिया के नीचे काला सागर हो गया। क्रीमिया के ऊपर एजोब सागर हो गया। और काला सागर और एजोब सागर को जोड़ने वाला संधि को क्या बोला जाता है? कर्ज की संधि कहा जाता है। और बात करते हैं कि यूक्रेन का बात करें तो इसके यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम जेलेंस्की है। और बात करते हैं कि यूक्रेन के
यूक्रेन की राजधानी कीव हो गया, और करेंसी रिविनिया हो गया, ठीक है। बात करते हैं रूस का राजधानी मास्को हो गया, ठीक है। आगे बात करें तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ पर किया, तो कहाँ पे किया, बेंगलुरु में किया। बात करते हैं हाल ही में वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने का खिताब किसके खिलाड़ी कौन हो गया, रोहित शर्मा। आगे बात करते हैं हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ, तो ब्लेचले पहला हुआ ब्लेचले यूके में, दूसरा सियोल साउथ कोरिया में, पेरिस फ्रांस में, तीसरा, ठीक है। यहाँ पे मोदी जी क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं अध्यक्षता भी किए थे। बात करते हैं हाल ही में थाईपुसम महोत्सव कहाँ पे मनाया गया, तो तमिलनाडु में। दूसरा सवाल है कि हाल ही में यूरोपियन संघ नौसेना बल यूनेव 4 के जहाज ने पहली बार कहाँ टेबल टॉप अभ्यास में भाग लिया है, तो मुंबई में। बात करते हैं यूनेव 4, ठीक है। यूनेव 4 का बात करें एक अभ्यास है किसके यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन यूनियन के नौसेना बल के बीच में हुआ है, ठीक है। बात करते हैं कि रीना सोफिया, ठीक है, स्पेन के नेवी, ठीक है। रीना सोफिया, ठीक है। रीना सोफिया स्पेन, ठीक है। रीना सोफिया स्पेन के नेवी है, और एटोनिया, ठीक है, एटोनिया कहाँ का, इटली का नेवी हो गया, इटली का नेवी हो गया, ठीक है। तो और ये दोनों के बीच में क्या हुआ है कि भारत में पहला टेबल टॉप अभ्यास, ठीक है, भारत में पहला टेबल टॉप अभ्यास हुआ है मुंबई में, ठीक है। इसमें कि समुद्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये अभ्यास को स्टार्ट किया गया। बात करें यूरोपियन यूनियन का, तो इसका स्थापना रोम की संधि के द्वारा हुआ था। वर्तमान में 27 देश, ठीक है, वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में 27 देश है। और बात करते हैं कि इसका हेड क्वार्टर ब्रुसेल्स में है, इसका अभी वर्तमान में हेड उर्सुला वान डोर है, ठीक है। आगे बात करें तो देखिए एडीबी का बात करें तो एडीबी के जो अभी हेड है मसातो कांडो, इनका भारत का यात्रा होने वाला है। और बात करें एडीबी का स्थापना 1966 में हुआ था, इसका हेड क्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। आगे बात करते हैं कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भ्रष्टाचार वाला में 96वां स्थान मिला है, और 130वां स्थान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मिला है, ठीक है। आगे बात करते हैं 151वां स्थान प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में मिला है, 118वां स्थान हैप्पीनेस इंडेक्स में मिला है। बात करते हैं सेबी का, हाल ही में निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, तो मित्रा प्लेटफॉर्म सेबी ने किया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1988 के अधिनियम के द्वारा 1992 में हुआ था। और बात करते हैं इसका वर्तमान अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे हैं, जो कि माधुरी बुच जो कि पहली महिला अध्यक्ष थी, उसके स्थान पर आए हैं। बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मागा प्लस मीगा की नई अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की है, तो इंडिया प्लस यूएसए के बीच में हुआ है मागा प्लस मीगा, ठीक है। मागा का फुल फॉर्म होता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और मीगा का मतलब है मेक इंडिया ग्रेट अगेन। आगे बात करते हैं हाल ही में राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया था, राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी से 38वें नेशनल गेम जो कि उत्तराखंड में हुआ था, जिसके शुभंकर मोली है, उसमें जो सर्वप्रथम स्थान आता है उसको मिलता है, तो ये सर्विसेज आया था एक, तो इसलिए इसको मिला है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पद पर किसको निर्वाचित किया गया था, लुई मोंटेग्रो को, ठीक है। बात करते हैं पुर्तगाल का, तो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं लुइस मोंटेग्रो, ठीक है। बात करते हैं कि इनकी पार्टी का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या नाम है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है। यहाँ पे सेकेंड नंबर पे जो बहुत ही तेजी से बढ़ी है पार्टी, उसका नाम है चेगा पार्टी। क्या नाम है, चेगा पार्टी, ठीक है। बात करें पुर्तगाल का, तो पुर्तगाल का राजधानी लिस्बन है। और बात करते हैं कि पुर्तगाल ने ही अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। बात करते हैं कि भारत में सबसे पहले आने वाला पुर्तगाल था 1498 में वास्को डी गामा, और सबसे बाद में जाने वाला भी भारत से कौन था, पुर्तगाल था 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा, ठीक है। ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को खाली करवाया गया पुर्तगाल से। आगे बात करते हैं कि पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क को पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक भारत में कहा जाता है, और इन्होंने कहा था कि भारत के महिलाओं से शादी करने के लिए बोला था। बात करते हैं वाडा का, बात करें जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका हेड क्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसके अध्यक्ष के तौर पे कौन चुने गए हैं, तो विटोल्ड वैंका चुने गए हैं। कौन, विटोल्ड वैंका चुने गए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रही वरुण सागर झील कहाँ पे स्थित है, तो अजमेर के फाय सागर झील का नाम हो गया है वरुण सागर झील। आगे बात करते हैं हाल ही में देश का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ किया गया, पद्मनाभ नायडू जूलॉजिकल पार्क वेस्ट बंगाल। हाल ही में ठीक है, हाल ही में किस देश के राजनयिक संबंधों के 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो हो जाएगा फिलीपींस। बात करते हैं
भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सेनाभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण प्रारंभ करेगा? तो ये हो जाएगा इंडिया जापान के बीच में होता है धर्म गार्जियन। आगे बात करते हैं कि एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल एशिया प्रशांत और मध्य पूर्वी की 2024 एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा नई दिल्ली IGIA। ठीक है, बात करें एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग का तो टॉप 10 में भारत का एयरपोर्ट आया। ठीक है, और बात है दिल्ली का, भारत में का एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और टॉप में दुबई था, दूसरे में शंघाई चाइना का। ठीक है, UAE का दुबई, सेकेंड नंबर पे चाइना का शंघाई था। ठीक है, बात करें इसका राजीव गांधी हवाई अड्डा का तो ये हैदराबाद का है। कैंपरगोड़ा बेंगलोर का हवाई अड्डा, मनोहर पर्रिकर वाला मोपा गोवा का है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कहाँ? वाराणसी का है। ठीक है, आगे बात करते हैं चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में है। गोपीनाथ बारदोई गुवाहाटी का है। माँ अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर का है मध्य प्रदेश का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नागपुर का है। ठीक है, और घेवर हो गया किसका? नोएडा का हो गया। ठीक है, आगे बात करें तो हाल ही में चर्चा में रही मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? तो पनडुब्बी से है। हाल ही में चर्चा में रही मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? तो पनडुब्बी से है। हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे चुना गया? तो ज्ञानेश कुमार को। ठीक है, पहले कौन थे? ज्ञानेश कुमार जी को। इससे पहले कौन थे? तो राजीव कुमार जी थे। ठीक है, उनके स्थान पे ज्ञानेश कुमार जी आए हैं। और भारत के पहले क्या बोलते हैं पहले चीफ इलेक्शन कमीशन सुकुमार जी थे। और बात करते हैं कि महिला में पहली कौन थी? रमा देवी थी। आगे बात करते हैं कि हाल ही में देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का अनावरण किसने किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सेना अभ्यास कहाँ किया है? गुजरात में। हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास किसके? तो गुजरात। आगे बात करते हैं हाल ही में अंडमान और निकोबार का कमांड के कमांड इन चीफ प्रभार किसने संभाला है? तो ये हो जाएंगे दिनेश सिंह राणा जी। ठीक है, बात करें अंडमान निकोबार कमांड का तो इसके कमांड इन चीफ चुने गए हैं कौन? लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा जी। बात करते हैं कि अंडमान और निकोबार कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो श्री जयवर्धनपुर है, जिसका पुराना नाम पोर्ट ब्लेयर था। और आगे बात करें कि भारत का एकमात्र कमान जो कि भारत का एकमात्र संयुक्त सेना कमान जहाँ पे इंडियन नेवी, एयरफोर्स और क्या बोलते हैं कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों का एक संयुक्त एकमात्र कौन सा? अंडमान और निकोबार में है। ठीक है, बात करते हैं कि विक्रम सिंह मेहता का। बात करें विक्रम सिंह मेहता इंडिगो के नए चेयरमैन चुने गए हैं। विक्रम सिंह मेहता, या जो ऑप्शन में जो नाम है विक्रम सिंह मेहता जी इंडिगो के नए चेयरमैन चुने गए हैं। बात करें सचिन चतुर्वेदी का बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति चुने गए हैं कौन? सचिन चतुर्वेदी जी। आगे बात करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया था। वर्तमान में पहले कुलपति जब 2014 में इसका पुनरुद्धार हुआ तो उसके बाद पहले कुलपति कौन बने? अरविंद पनगड़िया जी बने। आगे बात करें तो देखिए अंडमान निकोबार का बात करें तो इसका राजधानी श्री जयवर्धनपुर है। वो पुराना नाम क्या बोलते हैं क्या? पोर्ट ब्लेयर है। बात करते हैं 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। बात करें सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ वाटर नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में ही है। बात करते हैं कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है। और बात है काला पानी की सजा जो सेलुलर जेल जहाँ पे वीर सावरकर जी को रखा गया था वो भी अंडमान निकोबार में है। बात करें अंडमान निकोबार के इंपॉर्टेंट ट्राइब का तो ये हो जाएगा जारवा, सेंटलीज हो गया, सैम्पेन हो गया, ओंग हो गया, ये सब अंडमान निकोबार में पाया जाता है। बात करें महात्मा गांधी समुद्री नेशनल पार्क भी अंडमान निकोबार में है और रानी झांसी नेशनल पार्क भी अंडमान निकोबार में है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो मनु भाकर को। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया? तो रेखा गुप्ता जी को। हाल ही में टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को। बात करते हैं हाल ही में मेजराना 1 क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया। एम से मेजराना, एम से माइक्रोसॉफ्ट। बात करें बिलो का तो बिलो चिप गूगल ने किया है। मेजराना माइक्रोसॉफ्ट, ओसिलेट से अमेजोन हो गया, मैग्मा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा हो गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन क्या होता है कि कहाँ हुआ है? तो बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन की बात करें तो ये ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुआ है। इसमें भारत की तरफ से लीड किए हैं पर्यावरण राज्य मंत्री किरीट वर्धन सिंह
वर्धन सिंह की है। बात करें कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अभी कौन है, भूपेंद्र यादव जी हैं। और पर्यावरण राज्य मंत्री कौन है, किरीट वर्धन जी जाके दुशांबे तजाकिस्तान में गए हैं। बात करते हैं कि इस बार के थीम क्या है इसका, तो ग्लेशियर के घटते स्तर को बेहतर करना, ग्लेशियर के घटते स्तर को बेहतर करना इस बार का थीम है। बात करें कि ये किसके हेल्प से इसका आयोजन किया गया है, तो यूनेस्को और एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूनेस्को के सहयोग से इसको आयोजित किया गया। बात करें इस बार का ग्लेशियर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। इसका थीम था ग्लेशियर संरक्षण। बात करें कि पहला विलुप्त ग्लेशियर 2025 का कौन है, याला ग्लेशियर नेपाल का। आगे बात करें, ठीक, आगे बात करें तो देखिए सियाचिन ग्लेशियर का बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर का लोकेशन लद्दाख में है। इसका कुछ ऑपरेशन के द्वारा स्वतंत्र कराया गया था। तो 1984 के मेघदूत के द्वारा पाकिस्तान से अपने कब्जे में भारत ने लिया। बात करते हैं इसकी तैनाती, पहली तैनाती क्या बोलते हैं कि पहली तैनाती महिला किसकी हुआ था, तो कैप्टन शिवा चौहान को हुआ था। और बात करते हैं कौन से घाटी में है, तो नुब्रा घाटी में ये स्थित है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए होस्ट एयर इंडिगो वार्मली वेलकम, ठीक है, 81 IATA AGM इन 2025 इन नई दिल्ली 2005 अंतर्राष्ट्रीय वायु परीक्षण संघ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट क्या बोलते हैं कि एजेंसी, ठीक है, का 81वां बैठक भारत मंडपम में नई दिल्ली में हुआ है। बात करते हैं कि मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ पे प्रारंभ होगा, ठीक है, मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ पे प्रारंभ होगी, तो मुंबई में होगी। बात करते हैं हाल ही में पंकज अडवाणी ने 14वां एशियाई स्नूकर स्वर्ण पदक कहाँ जीता है, तो दोहा में, कतर में। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में FBI के 19 निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो USA का, जैसे अपना इंडिया में CBI है उसी तरीके से FBI है। ठीक है, तो उसके हेड किसको, काश पटेल जी को चुना गया। बात करते हैं कि PM नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण मिला है, तो PM नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण मिला है, तो मॉरिशस हो जाएगा। बात करें प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दुग्ध दिवस को मनाया जाता है 1 जून को। बात करें 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। इसका थीम है आइए डेयरी को शक्ति का जश्न मनाए, डेयरी के शक्ति का जश्न मनाए। बात करें कि 2001 में FAO, ठीक है, 2001 में FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था। 2001 में क्या हुआ था, FAO का स्थापना हुआ था। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। बात करें कि डेयरी का क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड या फिर श्वेत क्रांति किसने किया था, वर्गीज कुरियन ने किया था। इसलिए 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे भी मनाया जाता है। ठीक है, वर्गीज कुरियन जी का बर्थडे पर। बात करें NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। और बात करते हैं कि विश्व में मिल्क प्रोडक्शन में भारत 1 नंबर पे आता है। और बात करें कि भारत में भी 1 नंबर पे कौन आता है, तो यूपी आता है। ठीक है, आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खान मंत्रालय ने किस खनिजों को प्रमुख खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया है, तो बेराइट हो गया, फेल्सफर हो गया, अर्वरक हो गया, क्वार्टर्ज हो गया। ठीक है, और बात करें कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बात करें तो शुरू में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का 10 वर्षों तक हैदराबाद राजधानियों का भी 2014 में स्थापना हुआ था, 2024 में ही समाप्त हो गया। तो हैदराबाद अब पूरी तरीके से तेलंगाना का राजधानी हो गया और अमरावती का नया राजधानी आंध्र प्रदेश का नया राजधानी अमरावती भी बन गया। ठीक है, बात करते हैं हाल ही में दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे है, तो ओडिसी नृत्य से मायाधर राउत का हो गया। आगे बात करते हैं हाल ही में छोटी SIP सवाल ही गलत है। बात करते हैं हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना ने कौन सी पहली एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना ने कौन सी पहली एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो नासम एसआर हो गया। ठीक है, नासम एसआर हो गया। बात करते हैं हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने वाले ग्लेन मैक्सवेल का संबंध किससे, ऑस्ट्रेलिया से। बात करें ग्लेन मैक्सवेल का, तो 2023 के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप में ठीक है क्या बोलते हैं कि वर्ल्ड कप में एक चमत्कारी प्लेयर था ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच चल रहा था, जिसमें कि अफगानिस्तान ने 293 रन मारा और ऑस्ट्रेलिया ने 91 रन पे 7 विकेट खो दिया था। और क्रीज पर ग्लेन मैक्सवेल थे, इनके शरीर में ऐंठन हो गया था, सीधा खड़ा नहीं हो जा रहा था, लेकिन
201 रन मार के इन्होंने फाइनल में जगह पहुंचाया ऑस्ट्रेलिया को, और इंडिया को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने 2023 का विश्व वर्ल्ड कप का खिताब जीता। उसमें अहम योगदान ग्लेन मैक्सवेल का था। बात करें हेनरी क्लासन का, बात करें तो हेनरी क्लासन ने भी संन्यास की घोषणा की है, जो कि साउथ अफ्रीका के, ठीक है, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि डी गुकेश ने नॉर्वे के वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हराया है। इन्होंने दावा किया था कि हमको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन फिर भी हराया, और ये क्या होता है, बेंच पर अपना मुक्का से मारे थे, ठीक। हारने के बाद पहली बार हराया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में। बात करें हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेसडेक्स को किससे लॉन्च किया? तो PSLV C60 से लॉन्च किया। बात करते हैं कि हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु। बात करते हैं हाल ही में लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता। आगे बात करते हैं कि हाल ही में कोटपा संशोधन अधिनियम 2024 के तहत तंबाकू खरीदने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। किसने किया? कर्नाटक ने। बात करें 31 मई को तंबाकू दिवस मनाया जाता है, और इसमें कोटपा संशोधन अधिनियम 2024 के द्वारा सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद एक्ट 2023 के द्वारा संशोधन कर दिया गया था। जो सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद एक्ट 2003 का था, उसमें संशोधन कर दिया कर्नाटक ने, और इसमें कुछ क्राइटेरिया रख दिया कि तंबाकू खरीदने का मिनिमम एज 18 से बढ़ा के 21 कर दिया, और हुक्का बार पे बैन कर दिया पूरी तरीके से, और पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग को बैन किया, और शैक्षणिक स्थान के 100 मीटर के दायरे तक कोई भी क्या बोलते हैं कि स्मोकिंग की चीज़ नहीं बिकेगी, ठीक है। कर्नाटक सरकार ने ऐसा कहा है, ठीक है। आगे बात करें तो हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता? हरियाणा ने। बात करें संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? सहकारिता का वर्ष, क्वांटम तकनीकी का वर्ष, सुधारों का वर्ष, ये सब है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में वर्ष 1984 के भोपाल त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान कार्य कहाँ पर शुरू होगा? तो बात करते हैं कि प्रीतमपुरा मध्य प्रदेश में। आगे बात करते हैं हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो बंगाल ने। हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो बंगाल ने। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक संघतील, ठीक है, संघतील मानवीय व्यवस्थापन का संबंध किससे था? नितिन गडकरी की पहली पुस्तक का नाम संघ में मानव प्रबंधन, जिसका मतलब होता है संघतील मानवीय व्यवस्थापन, जिसका मतलब होता है संघ में मानव प्रबंधन का क्या होता है कि पुस्तक का लेखन पहला बुक नितिन गडकरी जी का। बात करते हैं कि RSS का बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना 1925 में, RSS का स्थापना 1925 में डॉक्टर केशव हेडगेवार ने किया था, ठीक है। डॉक्टर केशव हेडगेवार ने किया था। आगे बात करते हैं कि आगे बात करें तो इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करता है? तो GSLV F-15, ठीक है, GSLV F-15। बात करें हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो बात करते हैं कि मनु भाकर हो गया, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी कुकेश 4 खिलाड़ी को मिला है। बात करते हैं हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कंपनी कौन है? एयर इंडिया। बात करते हैं हाल ही में पहली तटीय और बेडर पक्षी जनगणना कहाँ पे प्रारंभ हुआ? जामनगर में। आगे बात करते हैं मैडेन जूलियन ऑसिलेशन ने देश में मानसून के जल्दी लाने में मदद की थी। आइए फटाफट रिवीजन करते हैं, ठीक है। फटाफट रिवीजन करें तो 2 जून 2025 का फटाफट रिवीजन में पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 का मनाया गया था 31 मई को। आगे बात करते हैं हाल ही में 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? तो ओपन सुजाता ने जीता, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही ध्रुवा नीति की किसने लॉन्च की है? तो ये डाक विभाग ने किया। बात करते हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने बैटरी आधार परियोजना कहाँ लॉन्च किया? तो नई दिल्ली में। बात करते हैं हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य गोवा बन गया। आगे बात करते हैं कि 31 मई 2025 को पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में किस ऑपरेशन के तहत नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल क्या बोलते हैं कि आयोजित किया गया था? ऑपरेशन शील्ड हो गया। आगे बात करते हैं हाल ही में IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। आगे बात करते हैं हाल ही में गुमी एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत दल ने कितने पदक जीते? तो शायद हमारे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि कितना
24 पदक जीता था ना शायद। ठीक है, आगे बात करते हैं, देख लेंगे हाल ही में दिवंगत ठीक है, दिवंगत वाल्मीकि थापर कौन थे? तो वाल्मीकि थापर कौन थे? बाघ संरक्षण करता थे। ठीक है, वाल्मीकि थापर हाल ही में दिवंगत वाल्मीकि थापर कौन थे? तो बाघ संरक्षण करता थे। बात करते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। बात करते हैं हाल ही में चुनी गई कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन थे? मार्क कार्नी थे। बात करें हाल ही में बिम्स्टेक के साक्षरता किसे अध्यक्षता किसने की है? तो बिम्स्टेक की हाल ही में बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने? थाईलैंड ने की है। आगे बात करते हैं, और कृषि वाला बांग्लादेश में हुआ है। बात करते हैं नबार्ड के बारे में बताइए। तो नबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च डेवलपमेंट। ठीक है, इसका स्थापना शिवरमन समिति के द्वारा 1982 को 12 जुलाई 1982 को हुआ था। ठीक है, इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष के भी साची जी हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।